देखो भाई, फर्स्ट रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? नाम ही लिखा हुआ है इसमें, रिसर्च। यानी पहले कोई चीज हो चुकी है, उसको दोबारा से सर्च आउट करना। पहले किसी टॉपिक पे कुछ ना कुछ हमने ढूंढ लिया है, उसको दोबारा से किसी चीज को ढूंढना क्या होता है? रिसर्च। ठीक है, तुम्हारे तो ये सिंपल टॉपिक तो अभी तुम्हारे दिमाग से भारत में तो एक्सपर्ट लेवल का करवाना है। इनको ले लो, फिर उसके बाद करेंगे स्टार्ट। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक सी क्लास है इनकी, तो इस वजह से। ठीक है भाई, पहले कोई भी चीज हो रखी है, उसके बिहाफ पर दोबारा से उस चीज को सर्च आउट करना क्या होता है? रिसर्च होता है। अब इसमें सिर्फ वर्ड्स का खेल है, वर्ड्स देखते रहना कि भाई क्या क्या लिखे हुए हैं। फर्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, चार्ट वाला है ना जिसमें फ्लो डायग्राम बना हुआ है, उसमें लिखा हो फर्स्ट नंबर पे एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसर्च में इंक्वायरी अलाउड होती है या नहीं। इसको अंडरलाइन करो और इसको स्टार लगाओ, क्योंकि ये वर्ड जो है पेपर में आया हुआ है। फर्स्ट, इंक्वायरी की भी रिसर्च जो है किस चीज से रिलेटेड है? इंक्वायरी से रिलेटेड होता है। आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है, इंक्वायरी से रिलेटेड पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव। किसी पर्सन ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अगर उसने प्यार से पूछा है, पोलाइट से पूछा, तो आप उसको जवाब दोगे। अगर उसने पोलाइट से नहीं पूछा ना, और आपको लगा कि रूडली पूछा मुझसे, आप जवाब ही नहीं दोगे उसका। तो रिसर्च क्या है? एक एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी है कि आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है इसमें। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड का बोलता है कि एन एटीट्यूड ऑफ इलिसिट फैक्ट। इलिसिट का मतलब होता है अप्लाई करना। अंडरलाइन करो उसको। हाँ जी, अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट टू इलिसिट फैक्ट। जो फैक्ट मैंने ढूंढे हैं उनको अप्लाई करना। इलिसिट लिखो इसको अंडरलाइन करके, अप्लाई करना। एन अटेम्प्ट टू इलिसिट फैक्ट। अच्छा, रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। अंडरलाइन करो सिस्टमेटिक को। जितने भी वर्ड ब्लैक हो रखे हैं ना, डार्क हो रखे हैं, ये पेपर में आए हुए हैं भाई। ठीक है, एक सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक का मतलब एक सिस्टम के थ्रू चलती है। विदाउट सिस्टम, हाँ, विदाउट सिस्टम हम रिसर्च नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठी और उठ कर जाकर लैब में चलेगी सीधा ही, ऐसा नहीं कर सकते ना। एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। जहां पर हमें सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, उधर कौन सी रिसर्च होती है? इंडक्टिव या फिर डिडक्टिव? जहां पर हमें रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, वहां कौन सी है? डिडक्टिव। लिख लो इसके साथ में। जहां पर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स का दूसरा नाम, जहां पर नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, जहां पर रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ये वर्ड्स लिख लेना। वहां कौन सी रिसर्च होती है? वहां डिडक्टिव रिसर्च होती है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक आया था नाम, दूसरा नाम है इसका स्ट्रक्चर्ड। जहां पर चीजें स्ट्रक्चर्ड होती है, जहां पर चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। आया तुमने? उस वर्ड को अंडरलाइन करके और तब लिखना। वर्ड को अंडरलाइन करके एरो डाल के तब ये सारी चीजें लिख लो इसमें। ठीक है, जहां पर रूल्स फॉलो होते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, जहां पर हमें ऑर्डर मानने होते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हो आप इसमें, ऑर्डर। और टीचिंग में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, जहां पर कोई पर्सन हमें ऑर्डर दे रहा है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही था कुछ, ऐसे ही था ना कुछ। इसी में ही लिखो सिस्टमेटिक। जहां पर सिस्टम फॉलो हो रहा है, वो चीजें क्या होती है? सिस्टमेटिक। और नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक होती है। साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या है? साइंटिस्ट मेथड लग रहा होता है इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें? अ स्टेट ऑफ माइंड। रिसर्च करने के लिए आपका माइंड प्रेपर प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब ट्वेल्थ क्लास का बच्चा या ग्रेजुएशन क्लास का बच्चा, उस क्या हम उसको पीएचडी करवा सकते हैं?
क्योंकि अभी उसका दिमाग उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है कि वो सीरियस होकर जो रिसर्च कर सके। तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है इन्वॉल्व होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका जितने भी ये हाईलाइट दिए हुए हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे हैं कि रिसर्च में क्या चीज इंक्लूड होती है और क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है? जर्नी फ्रॉम नॉन टू अननोन। अच्छा, अभी मैंने टीचिंग में नहीं बताया आपको, मैक्सिम्स किए थे टीचिंग के, इनके साफ है, ब्रह्म सरोवर में धोया है हम, किए थे कि राफ्टिंग में धोया है हो, कराए होंगे। मैक्सिम्स करवाए थे जहां पर हम बच्चे को नॉन टू अननोन की तरफ लेके जाते हैं, जहां पर हम बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं। नहीं करवाया हुआ ये सीन टू अनसीन, जो चीज देखी हुई है उससे वहां की तरफ लेके जाना जो चीज उसने नहीं देखी हुई। तो इसमें एक वर्ड आया, जिस चीज को आप जानते हो वहां से उस चीज की तरफ जाना जिस चीज को आप नहीं जानते हो। कहाँ की जर्नी होती है ये? नोन टू अननोन। आया समझ में अब? जिस चीज को आप जानते हो, रिसर्च क्या है, जिस चीज को नहीं जानते उसी को सर्च आउट करना ना। कोरोना आया था, एग्जाम्पल लो, कोरोना आया था, ठीक है, हमें बीमारी तो पता चल गई लेकिन इसकी दवाई तो नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही है। तो यानी कि जो चीज हम जानते हैं, यानी कि जान तो गए, जिन दवाइयों को हम जानते थे उन्हीं दवाइयों का यूज करके उस दवाई तक पहुंचा गया जिस चीज को हम नहीं जानते थे। आया एग्जाम्पल? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके नीचे ही लिखा हुआ है रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, पेपर में आ चुका है। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है सिस्टमेटिक एंड मेथोडोलॉजी, एक मेथड फॉलो करते हैं, विदाउट मेथड हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, नेक्स्ट थर्ड मेथड के थर्ड चीज क्या इसके अंदर? इंक्रीज द नॉलेज। आप किसी भी चीज को सर्च आउट कर रहे हो, क्या उसमें आपकी नॉलेज इंक्रीज नहीं होगी? आपने टीचिंग सीखी, जिसने लास्ट वाली यूनिट की है टीचिंग की, उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको मिक्सअप जोन मिलेगा कि भाई हाँ ये चीज हमने पिछले जो है सीखी हुई है। ठीक है, वो चीज क्या है आपकी? कि इंक्रीज द नॉलेज। और इसी का ही दूसरा वर्ड है सेक ऑफ नॉलेज, लिखो इसमें सेक, SAKE, इंक्रीज द नॉलेज, और दूसरा वर्ड है सेक ऑफ नॉलेज। इंक्रीज ऑफ नॉलेज, सेक ऑफ नॉलेज। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट पेज करना, कौन सा दिखाना? मीनिंग ऑफ रिसर्च सेम है। देखो जितनी चीजें हमने अब तक पढ़ी है ना वो सेम चलेंगी। देखो फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? आ रिसर्च ऑफ, आ रिसर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च किस लिए होती है? नॉलेज के लिए होती है। खेल खिलौने के लिए तो हम रिसर्च नहीं करेंगे ना, या खेलने के लिए हम रिसर्च नहीं करेंगे। सेकंड लाइन देखो क्या कहता है? रिसर्च इज आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अभी मैंने साइंटिफिक वर्ड डाला है इसमें, इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे लिखो एरो डाल के, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव में क्या होता है? जब कोई भी चीज पहले से ही बनी बनाई होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड बोलते हैं, डिडक्टिव। नेक्स्ट लाइन में सेम चीज है दोबारा से, अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक रिसर्च फॉर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। किसी एक टॉपिक पर रिसर्च किस पे होगी? सारे टॉपिक पे करोगे, अपनी पूरी पूरी कॉमर्स पे जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर टू का, सब पे करोगे, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे करोगे। जब हम किसी भी, जहां पे ये वर्ड आता है ना स्पेसिफिक, वहां पर इंडक्टिव मेथड लगता है या डिडक्टिव मेथड लगता है? फिर तुम्हारा इंडक्टिव। जहां पर वर्ड आया जर्नल, कौन सा मेथड लगता है? डिडक्टिव। जहां पर वर्ड आया यूनिवर्सल, कौन सा मेथड लगेगा? डिडक्टिव। जहां पर वर्ड आया स्पेसिफिक तो इंडक्टिव, जहां पर वर्ड आया पर्टिकुलर तो भी क्या लगेगा? इंडक्टिव। ठीक है, यहीं पे चार्ट सा बना लो थोड़ा सा ही।
क्लस्टर देखने का कहाँ पड़ा हुआ है? ये हटा दूं? ये दोनों टॉपिक जो आपको मिले हुए हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, अभी आना ही आना है। ठीक है, चाहे किसी भी रूप में आए लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, ये क्या दी हुई है इसमें, रिसर्च इज अ मूवमेंट फ्रॉम द नोन टू अननोन। ऊपर गया हुआ है ये अभी, नोन टू अननोन। नीचे लिखा हुआ है अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी से रिलेटेड मैंने आपको टीचिंग में क्या बताया था? क्या क्या चीजें आप इस वर्ड के साथ जो है लिख सकते हो डिस्कवरी के साथ? जिन्होंने पिछले वाले यूनिट सीखी हुई है तो खैर नहीं है उनकी, है। हाँ हाँ, पूछ लो पूछ लो, पूछो पूछो। अगर पिछली चीजें हमें याद नहीं है ना, फिर तो वो वाला काम हो रहा है, आगे दौड़ पीछे छोड़। दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ। हाँ जी, एक सेकंड एक सेकंड। सुनील, जी जरा। एक वर्ड था ब्रेन स्टॉर्मिंग। हाँ, एक वर्ड था ब्रेन स्टॉर्मिंग, हाँ। लिखा था ऐसा कुछ उसमें बुक में। क्या होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब? टू, हाँ, इनोवेटिव आइडियाज, टू क्रिएट आइडियाज, न्यू आइडियाज, ऐसे ही कुछ था। दूसरा वर्ड ह्यूरिस्टिक। क्या मतलब था? टू डिस्कवर समथिंग, किसी भी चीज को ढूंढना। और किसी भी चीज को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो बाय सेल्फ या बाय अदर? बाय सेल्फ। लिख लो ये इसमें, डिस्कवरी। और बताओ क्या आ सकता है इसके अंदर? अवर्ड्स ऑफ डिस्कवरी, एक सिंपल सा वर्ड डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी को आप रखोगे इंडक्टिव में। थोड़ी देर के लिए शांत रहो, इनको सिखा दूं, फिर उसको बाद करेंगे बात पे। थोड़ी देर के लिए शांत रहो, मेरा ध्यान तुम लोगों की तरफ जा रहा है ना बार बार, इसीलिए, और कुछ नहीं। इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखना, ठीक है। जितनी भी चीजें पीछे सीखते जाओगे ना, वो सारी इन्वॉल्व होते चली जाएंगी आगे। इसलिए जितना पढ़ाया जाता है थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको इतना पढ़ लो कि भाई दोबारा अगर रिपीट होता है ना, क्योंकि अगर मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी अभी करवा के चलूंगी ना, बाद में दिक्कत होगी फिर वो, कि भाई हाँ इतना डेप्थ में पढ़ा दिया है। और कौन सा मेथड आ सकता है डिस्कवरी में? प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट, टाइमुलेशन, रोल प्लेइंग। कुछ देख के याद आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? क्या लिख रही हूँ? लर्नर सेंटर्ड के सारे ऑप्शन आपके डिस्कवरी मेथड में ही आएंगे। और ऊपर एक नाम जोड़ दिया मैंने, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव में क्या है, जिन चीजों को हम खुद से सेल्फ से कर रहे हैं, तो वो चीजें किसमें इन्वॉल्व होंगी? इसमें। ठीक है, दिख रहा है आपने? थोड़ा सा चेयर को देखो, बैठ, उधर उधर, और उधर। वो नहीं आती अब, उसको तो भगा दिया मैंने।
इसमें लिख लो साथ के साथ। आया भाई समझ में? कोई यहाँ तक डाउट? नेक्स्ट पेज बताना कौन सा है। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च सिंपल है। अब सिंपल है, रिसर्च की जो डेफिनेशन है वो सिंपल है, तो आप खुद से पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट पेज कौन सा है। दोबारा से यही है, उसके बाद तीसरा भी यही है। तीसरे वाले में देखो, जिसमें जिसमें फ्लो डायग्राम बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है पोज अ क्वेश्चन, पोज अ क्वेश्चन। सेकंड में लिखा हुआ है कलेक्ट डाटा टू आंसर दैट क्वेश्चन। पहले हमें देखो, जो भी रिसर्च करनी है उसका टॉपिक तो सिलेक्ट करोगे ना। आपको जो भी यूनिट स्टार्ट करनी है वो यूनिट तो सिलेक्ट करोगे कि मुझे फर्स्ट से लेके 10th तक के बीच में कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है, यानी पोज द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पीएचडी का टॉपिक है वो सिलेक्ट करना, इसका मतलब ये है। ओए चोरो, तुम मेरा क्या कहते हैं वो उठा के ले गए हो क्या, मेरा डस्टर है। पोज अ क्वेश्चन, रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट करना, उसके बाद क्या है, उस टॉपिक के ऊपर काम करना, उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना। कलेक्ट डाटा टू आंसर दैट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अब पेपर में क्वेश्चन आया आपका, क्वेश्चन आपका पूछा सेम टॉपिक, डिडक्टिव दिया हुआ, क्या आप इंडक्टिव का आंसर देके आओगे? देके आओगे? नहीं देके आओगे ना। क्या लिख के आओगे? डिडक्टिव के बारे में ही सब कुछ लिख के आओगे, जितने भी स्टेप आपको पता है वो सब उसके बारे में लिखा है। इंडक्टिव तो वो क्या है, जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उसी से रिलेटेड जो उस क्वेश्चन का आंसर देना रिसर्च कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, प्रेजेंट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, यानी कि प्रेजेंट में उस क्वेश्चन का आंसर क्या मायने रखता है या क्या नहीं रखता। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पेज करो, नेक्स्ट पे क्या है, डेफिनेशन ही चलती रहेगी, ये नेक्स्ट करो उससे। मेरे में तो नहीं है ये, मेरे पुराने हैं ना नोट्स, इसलिए। तुम्हारे वाले तो न्यू और कट किए हैं मैंने पेजेस में से, उसमें सारे पेज हैं, उसमें इसमें कम है। देखो फर्स्ट में क्या, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। अच्छा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव्स। बताना मतलब जरा, कुछ लिखते आ रहे हैं बचपन से हम। जो आपके इसमें लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है एम, या हिंदी में बोल दो तो उद्देश्य। ठीक है, कि इसके फीचर्स क्या है, दूसरा नाम क्या रहता है, फीचर्स। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव आ जाए या ऑब्जेक्टिविटी आ जाए, इसका मतलब होता है विदाउट बायस। बिना भेदभाव के, जब कोई भी चीज हम बिना भेदभाव के करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिविटी। देख लो देख लो देख लो, क्या देख रहे हो? वेरी गुड, यही आएगा पेपर में, यही पूछेंगे वो, यही पूछेंगे ना, अरमान मलिक और कृतिका मलिक है, यही पूछेंगे। ये इसी का दूसरा वर्ड है, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी या फिर ऑब्जेक्टिव, दोनों का मतलब एक ही है, विदाउट बायस। जब कोई भी काम बिना भेदभाव के होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी या फिर ऑब्जेक्टिव से डिनोट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारा बिना भेदभाव का तो आ गया, भेदभाव वाले वर्ड को क्या बोलेंगे फिर, जिसमें मैं भेदभाव कर रही हूँ। हमारा सिर, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, डिस्क्रिमिनेशन तो सबको पता है ना। पेपर में डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आ गया, सबको पता है। जो वर्ड नहीं किसी को पता वो तो वो देंगे ना। दिमाग बच्चों की तरह नहीं चलाना, ठीक है, एग्जामिनर की तरह चलाना है कि भाई हाँ वो क्या पेपर में ये चीज देगा, सिंपल चीज। ठीक है, इसका दूसरा जो ऑपोजिट वर्ड है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। ऊपर नीचे कहीं भी लिख लेना भाई।
सब्जेक्टिविटी विद बायस, भेदभाव के साथ कोई भी चीज कर रहे हैं हम। सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी मतलब आया, ज्यादा हाई फाई इंग्लिश तो नहीं है, इतनी तो इंग्लिश आप घर में बोलते होंगे अपनी। अच्छा कभी नोटिस किया, हम अपने घरों में आधे से ज्यादा वर्ड इंग्लिश के यूज करते हैं। जो कोई भी वर्ड हुआ, हमारी तो मम्मी भी इंग्लिश यूज करती हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी ना है ना। मोस्टली किचन में भी ना आधे से ज्यादा वर्ड वो इंग्लिश के यूज करते हैं, घर में भी। वैसे हमें हिंदी पसंद है, वर्ड्स हम इंग्लिश यूज करते हैं, है ना। चलो आगे चलो, ऑब्जेक्टिव्स में देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है असेसमेंट। अच्छा असेसमेंट का मतलब मैंने आपको टीचिंग में बताया था, क्या होता है असेसमेंट का मतलब। इसमें से मत पढ़ो, मिड में होती है या एंड में होती है। क्वेश्चन चेंज हो जाता है, एंड में है या स्टार्टिंग में है। मिड में होती हैं, क्योंकि हम ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वेशन साथ लेके चल रहे हैं कि भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप एक दिन नहीं पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़े, तो क्या वो यूनिट खत्म होगी। तो ऑब्जर्वेशन चल रही है ना, कभी इस हिसाब से चलता रहा तो मेरा तो होता नहीं, मतलब मेरी यूनिट तो कवर होगी नहीं, इस हिसाब से चलता रहा कि हाँ चलो कोई नहीं कल कर लेंगे, कल की छुट्टी है। ऐसा टाइम गया कि भी ग्रेजुएशन में 15 दिन की छुट्टी है एक पेपर में, और 15 के 15 दिन नहीं पढ़े। कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। जब तलवार लटक जाती है ना, कल सुबह पेपर है, ढूंढो कहाँ है वो बुक, तब ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, वो क्या है, वो यही चीज है असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन करना। और ऑब्जर्वेशन हमेशा मिड में होते है, कभी भी एंड में नहीं होती है। ठीक है, लिखो इसके साथ में, हमेशा मिड में होगी, कभी भी एंड में नहीं होगी। या परसुइंग में होती है, एक वर्ड लिख लो इसमें, परसुइंग। जब कोई भी चीज प्रोसेसिंग में होती है, तुम्हारे दिमाग का ना ढक्कन बना देना है मैंने, देखना। टीचिंग में एक वर्ड बताया मैंने, जब कोई भी चीज प्रोसेसिंग में होती है उस वर्ड को क्या बोलते हैं। पहले ही दिन क्लास में से बाहर निकलना है क्या। क्या है, क्या है, क्या बातें कर रहे हो, क्यों। नवा, नवा फोन लाए हो। हाँ श्रुति समझ लो, ये इनको तो आती है। जहां पर प्रोसेसिंग होती है किसी भी काम की, उस वर्ड को क्या बोलते हैं। कोग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल, क्या बोलते हैं। कोग्निटिव। और जहां पर कोई काम हो चुका होता है तो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। क्या। हम्म। किसका। नहीं, आपको सीक्वेंस में नहीं चलना, कहीं से भी कोई भी वर्ड उठा लो, बस उसको देखो कि मुझे पता है या नहीं पता। ठीक है, प्रोसेसिंग जहां पर हमारा कोई भी मतलब हमारा एक्टिव माइंड काम करता है, और दूसरा क्या है इंटेलेक्चुअल, जहां पर हमारा पैसिव माइंड काम करता है। एक्टिव पैसिव का पता है ना। चलो नेक्स्ट चलो। सेकंड जो क्या करता है, एक्सप्लोरेशन। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, एक्सप्लोर करते हैं हम चीजों को। जितनी ज्यादा आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें पता चलती जाएगी ये चीज अप्लाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएशन, मेजर करना, मूल्यांकन करना। अच्छा मूल्यांकन आप किस चीज को करोगे, जो चीज आपके पास है ही नहीं है, या जो चीज आपके पास आ चुकी है। आ चुकी है ना, तो इसने देखो एक एक लाइन जोड़ी है इसके साथ में, एग्जिस्टेंस, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज मेरे पास ऑलरेडी है मैं मूल्यांकन उसका ही करूंगी, जो चीज नहीं है उसका कभी नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब है टेस्ट करना, जो चीज मेरे पास है मैं उसकी टेस्टिंग करूंगी कि भाई ये चीज एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही। वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगी ना, कि भाई आपको बुखार की दवाई देनी है, मलेरिया की दवाई देनी है, या फिर टाइफाइड की दवाई देनी है। टेस्ट के बाद पता चलेगा, ये टेस्ट से पहले ही दे सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन आप किस किन चीजों को करोगे? आपके पास दो वेरिएबल है, ठीक है, आपको कहीं पे भी जाना है, यहाँ से कमेटी चौक जाना है, तो आप अपनी बाइक प्रेफर करोगे, बस प्रेफर करोगे, या फिर ऑटो प्रेफर करोगे? तो वो चीज क्या है? कंपेयर करना, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना। और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर। किसी भी काम तक पहुंचने के लिए, एंड कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम जिन भी चीजों का यूज करते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। टीच इसकी लाइन में, रिसर्च की लाइन में, ठीक है। किसी भी काम तक पहुंचने के लिए, मतलब एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जितने भी चरों का, चरो, क्या चल रहे हो, यूज किया कभी वर्ड है? नहीं, क्या चल रहे हो मतलब क्या होता है इसका? यूज किया है कभी? चलो, क्या क्या बोला मैंने? किसी भी एंड रिजल्ट तक पहुंचने या किसी भी काम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिन जिन चीजों का यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और इसी वर्ड को टीचिंग में हम बोलते हैं टूल्स। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जिन जिन टूल्स और टेक्निक्स का यूज होता है वो हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक सिंपल वर्ड है, ठीक है। अगर रिसर्च में लेके जा रही हूँ उसी वर्ड को, तो क्या हो जाएगा? वो वेरिएबल्स का रूप ले लेगा। और अगर टीचिंग में लेके जा रही हूँ तो टूल्स और टेक्निक्स, यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए, क्वेश्चन सुनो, रिफ्लेक्टिव लेवल के बच्चों को सिखाने के लिए मैं कौन से टूल्स और टेक्निक्स का यूज करूंगी? क्वेश्चन सुना, रिफ्लेक्टिव लेवल के बच्चों को सिखाने के लिए कोई भी चीज कितने टूल्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है? क्या क्या यूज करेंगे? हम्म। हम्म। क्वेश्चन आंसर करना उनसे, ठीक है, और हिंट देना। अब इसमें क्या आएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल सारे के सारा वो लर्नर सेंटर्ड है ना, लर्नर सेंटर्ड करवाया था, वो पूरा पूरा उठ के इसमें आ जाएगा पूरा ही। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या है? बच्चा ज्यादा एक्टिव है, टीचर कम एक्टिव है, सिंपल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन आप किस चीज का? टू प्रोजेक्ट प्रोबेबल लेवल ऑफ हैपनिंग। किस चीज को करने की ज्यादा आशंका है? प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? आशंका। हिंदी इंग्लिश सब सीखूंगी मैं, तो पता है मैं हिंदी मीडियम से हूँ। बताओ जरा, कहाँ बता दिया? कहाँ है हिंदी अच्छी? इंग्लिश भी नहीं अच्छी, हिंदी भी नहीं अच्छी। हाँ, संभावना। हाँ, संभावना होता है। आज संभावना है बारिश होने की? है? आज संभावना है बारिश होने की? कल रात को देखा वेदर आ रहा, उसमें साथ में जैसे ऊपर स्क्रीन पे आता नहीं है वेदर, कहता भी 10 बजे बारिश होगी। 100% के साथ दिखा रहा कि 10 बजे बारिश होगी। 10 बजे कहता 11 बजे होगी। हैवी रेन, 24 घंटे में हैवी रेन होने वाली है, बता वो हैवी रेन नहीं हुई हमारे, हम चले गए हैवी रेन के साथ। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है? प्रोपोगेशन। डिक्लेयर करना किसी भी चीज को, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, डिक्लेयर करना। ठीक है, आया समझ में? इसका नेक्स्ट पेज करो, इसमें प्रोसेस दी हुई है। रिसर्च के 32 टाइप है, और 32 के 32 टाइप में सेम रिसर्च की प्रोसेस फॉलो होगी, सेम। बस थोड़े बहुत वर्ड्स जो है इधर उधर मिलेंगे, चाहे कोई भी रिसर्च है, 32 टाइप है, सेम रिसर्च फॉलो होगी, प्रोसेस जो है इसकी। फर्स्ट देखो, अगर मैं बोलती हूँ चाहे रिसर्च दो ही टाइप्स की है, या तो क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है, सिर्फ दो ही टाइप की रिसर्च है। अब मैं चाहे इनमें कोई भी नाम ले लूं तो वो दो ही टाइप्स में जाएंगे, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, ठीक है। और प्रोसेस, प्रोसेस भी दो ही रहेंगी फिर, या तो ये वाली प्रोसेस फॉलो होगी या ये वाली प्रोसेस फॉलो होगी। प्रोसेस तो एक ही रहेगी। चाहे मैं कोई सी भी रिसर्च कर लूँ, उसमें पहले टॉपिक सिलेक्ट करूंगी, सिंपल। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले किसी भी रिसर्च में हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है।
सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है भाई, सिर तुम्हारा, हिंदी नहीं पूछी मैंने, हिंदी नहीं पूछी। और बताओ क्या हो सकता है लिटरेचर, और इसके साथ में एक वर्ड और जोड़ दिया, रिव्यू। लिटरेचर के साथ में, जैसे मैंने कोई भी टॉपिक सिलेक्ट किया, मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया भाई पॉपुलेशन के ऊपर, मैंने रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट किया क्या, पॉपुलेशन के ऊपर। अब इसमें क्या फैक्टर मैंने चूज किया है, मैंने चूज किया है कि भाई रिसर्च की जो ग्रोथ है ना वो तो कम हो रही है, और जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ऐसा कैसे भी। मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया अपने, उसमें फर्स्ट लाइन यही बोलता है ना कि आइडेंटिफाई द टॉपिक, मेरा टॉपिक आइडेंटिफाई होगा, मेरे को पॉपुलेशन के ऊपर करनी है। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हो रही है ना वो तो कम हो रही है, कि भाई कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, दोनों चीजें ऊपर जानी चाहिए ना, ये एक नीचे जा रही है और दूसरी ऊपर जा रही है, ऐसे कैसे भी। ग्रोथ तो कम हो रही है लेकिन हमारी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। नंबर 1 पे आ गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड किन कितने बच्चों ने थीसिस सबमिट करवाई है, या उन्होंने अपने टॉपिक में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, उन चीजों को रिव्यू करना या पढ़ना, वो हमारा क्या कहलाता है, लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। यानी कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो उससे रिलेटेड पहले आप गूगल पे ढूंढते हो कि भी कहां पर कोई भी चीज जो है इससे रिलेटेड मुझे मिल जाए, कि उस बच्चे ने इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या सर्च किया हुआ है। क्योंकि जिस दिन आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाओगे, सबसे पहला क्वेश्चन, इस टॉपिक के ऊपर हजारों रिसर्च हो चुकी है, आप इसके अंदर ऐसा क्या ढूंढोगे, ठीक है। और जितने रिसर्च रिव्यू आप पढ़ के जाओगे वो पहले से ही पढ़ के बैठे होंगे। आपने एक नाम लिया वहां पे कि मैंने इसका ये पढ़ा हुआ, लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है, उसके क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस चीज के, वो हर बार देख रहे हैं उसको, हर बार पढ़ रहे हैं उनको, वो क्या है, वो लिटरेचर रिव्यू है। यानी कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पहले की जो चीजें बनी हुई हैं उनको रीड आउट करना, वो क्या कहलाता है, लिटरेचर रिव्यू कहलाता है, ठीक है। जब आप पहले की चीजों को रिव्यू कर रहे हो तो वो डिडक्टिव है या इंडक्टिव है, सिंपल। जब आप पहले की चीजों को रिव्यू कर रहे हो वो डिडक्टिव है या इंडक्टिव है, वो डिडक्टिव है, क्योंकि वो पहले से ही बनी चुकी है ना, तो वो चीज क्या है, डिडक्टिव है। और जब उनको देख के जब आप अपनी रिसर्च बनाओगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, सिंपल। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, लिटरेचर रिव्यू आया, लिख लो इसमें क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे हिंदी में, इसको जो मैंने बोला है, लिखने के लिए तुम कैसे लिखोगे लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे साहित्य, जितने भी मतलब टॉपिक्स होते हैं, जितनी पहले रिसर्च हो चुकी हैं उनको रिव्यू करना, उनमें देखना कि टॉपिक्स जो है कितने इन्होंने सर्च आउट किए हैं, कितने नहीं किए, या मैं ऐसा क्या अलग कर सकती हूँ इसके रिगार्डिंग। इसका पूरा पूरा टॉपिक है कि लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पुराने साहित्यों को पढ़ना या पुराने लिटरेचर को रिव्यू करना। हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बेस में, ठीक है, रिव्यू द लिटरेचर। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, स्पेसिफाई अ रिसर्च पर्पस। एक रिसर्च पर्पस होना जरूरी है कि नहीं, पर्पस जरूरी है ना रिसर्च में। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, डिजाइनिंग द रिसर्च। आपको घूमने जाना है, सिंपल सी चीज, आपको घूमने जाना है, बिना प्लान के चले जाओगे, बिना प्लान के तो नहीं जाते, ऐसा तो नहीं कि मुंह उठाया गाड़ी उठाई और चल दिए, नहीं। चाहे आधा घंटा पहले भी आप प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वहां जाने के बीच में रुक के भी आप प्लानिंग कर रहे हो, तो वो क्या डिजाइन का पार्ट है। तो रिसर्च को हम पहले से ही करके नहीं रखते हैं, हम पहले से उसको डिजाइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि भी ऐसे ऐसी चीजें बनेगी। कोई भी जैसे पार्क वगैरह हो गए या फिर मॉडल वगैरह हो, कोई होटल हो गया, वो बनने से पहले ना पहले उसका की पॉइंट बनते हैं, डिजाइन बनता है, रॉ मटेरियल बनता है कि भाई हाँ ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। वो चीज क्या है, वो उसका डिजाइन है, ब्लूप्रिंट है, जिसको बोल देते हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कलेक्टिंग डाटा। ब्लूप्रिंट बनने के बाद ही डाटा को कलेक्ट किया जाता है कि डाटा जो है किस तरीके से कलेक्ट करना है, प्राइमरी मेथड या फिर सेकेंडरी मेथड।
अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? प्राइमरी हम खुद से कर रहे हैं, सेकेंडरी किसी और ने किया हुआ है, मैं उसको कलेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्कूल में छोड़ दिया, जो 1000 बच्चों का डाटा कलेक्ट करके लेके आओ, वो क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या है? उन स्कूल वालों ने बच्चों का डाटा तो ऑलरेडी रखा हुआ है, मैं जाके उनसे मिल लगती हूँ, वो मुझे डाटा दे देंगे। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियस चीज है, पैसे खर्च मेरे ज्यादा कहाँ होंगे? प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होगा? कम होगा। मतलब आया समझ में इसका? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एनालाइजिंग द क्या है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो भी डाटा आपके पास आया है कलेक्ट करने के बाद, उसको एनालाइज करना, उसको विश्लेषण करना उसका, कि भाई हाँ, इसमें क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है। ऐसा ही है कुछ। और इंटरप्रिटेशन क्या होता है? उसकी व्याख्या करना, कि जो चीज, जैसे आपने पेपर से एक दिन पहले कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, पेपर में ना आप वो लिख के ही नहीं आए जो आपने पढ़ा है, अपनी व्याख्या चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? रिपोर्ट द इवेल्युएशन द रिसर्च। अब एक बात बताओ इसमें मुझे, जो इवेल्युएशन चलेगी आपकी, वो मिड द सेंटर चलेगी या एंड द सेंटर चलेगी? एंड चलेगी ना, तो उसमें कौन सा रिसर्च का वो लगेगा, सॉरी टीचिंग का इवेल्युएशन? फॉर्मेटिव या समेटिव? सिंपल। आया समझ में? ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में ये पूछेगा डिजाइन पहले करेंगे, पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे या फिर पहले रिव्यू करेंगे। आया समझ? इंपॉर्टेंट है ये, पूरी 7 के 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट आता है क्वालिटीज। जल्दी आप जल्दी जल्दी करना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अब। क्वालिटी, एक रिसर्चर जो है, आप रिसर्चर हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज जो होनी चाहिए? फर्स्ट, रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए या नहीं? अगर आप पेपर ओरिएंटेड नहीं हो, तो क्या आप पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं। अगर हम स्पेसिफिक चीजें नहीं पढ़ रहे कि यही चीज मुझे करनी है, तो वो चीज क्या? रिसर्च ओरिएंटेड होना जरूरी है। सेकंड क्या बोलता है? कि भाई एफिशिएंट, मेरे अंदर एफिशिएंसी होनी जरूरी है, यानी कि कैपेबिलिटी होनी जरूरी है। 12वीं के बच्चे को मैं पीएचडी नहीं करवा सकती हूँ, चाहे उसको कितना भी समझा लूंगी, वो सीखेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है? साइंटिफिक। अभी पीछे गया है वर्ड साइंटिफिक। नेक्स्ट क्या कहता है? इफेक्टिव। मेरी रिसर्च जो है इफेक्टिव होनी जरूरी है, अगर नहीं होगी, वो देखे असाइनमेंट टीचर फाड़ते हुए, आप शिट्टे बनाते होंगे, जैसे जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ऐसे उड़ा देते थे यूं हमारे ऊपर। उड़ाते हैं ज्योग्राफी वालों के? नहीं उड़ाए, हमारे तो उड़ाई है ऐसे ही फाड़ के। नेक्स्ट देखो क्या कहता है? एक्टिव। एक रिसर्चर को एक्टिव रहना चाहिए। एक रिसर्चर ले लो, एक रा एजेंट ले लो। ऑब्जर्वर की जो मात्रा होती है ना उनकी, वो बहुत ज्यादा होती है। ऑब्जर्वर सिर्फ ऑब्जर्व करके चीजों का पता लगा लेता है कि भाई हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है, एक्टिव होना जरूरी है। नेक्स्ट है रिसोर्सफुल। आपके पास अगर रिसोर्स ही नहीं होता, आप कैसे रिसर्च करोगे? भी आपको रिसर्च करने लैब में, आप बैठे हो फील्ड में, कर पाओगे? रिसर्च करनी है आपको लैब में, कि भाई आपको टेस्टिंग वगैरह करनी है, और आप बैठे हो फील्ड में, कैसे होगी भी रिसर्च? हो जाएगी? नहीं। तो रिसर्चफुल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिव। आपका क्रिएटिविटी होना भी बहुत जरूरी है। क्रिएटिव, कि भी आपकी अपनी रिसर्च को कितना क्रिएटिव जो है कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखो क्या? ऑनेस्ट होना जरूरी है। जिससे भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्या उसकी जो भी गोपनीय जितनी भी वो होती है, चीजें होती है, तो क्या उसको रखना जरूरी है, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, अगर नहीं रखोगे तो वो क्या होगा? दोबारा आपको डाटा नहीं देगा। कई न्यूज देखी है, सूत्रों के हवाला से खबर मिली है, वो सूत्र क्या है? यही है। ठीक है, कि आपका ऑनेस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट कहता है इकोनॉमिकल। विदाउट पैसे के आप रिसर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते। नेक्स्ट, क्विक थिंकर। ऐसा नहीं है कि भी कोई चीज सोचने आप 2 घंटे तक बैठे हो, नहीं, क्विक थिंकर, डिसीजन लो, उसको इंप्लीमेंट करो। नेक्स्ट क्या कहता है? क्यूरियोसिटी। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी जरूरी है भाई, जिज्ञासा होनी जरूरी है। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू स्टे काम। हाइपर नहीं होना, जो हमारे अंदर भर भर के भरा हुआ है। ठीक है, कि भाई हाँ, नहीं, हाँ, 5 10 मिनट क्या देखते? अच्छा हुआ भाई। नेक्स्ट कहता है अब पीपल पर्सन। पीपल पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे? कभी अपनी वर्डिंग सुनी है? किसी को कहते हैं हाँ मैं समझ रही हूँ तेरी बातों को। हाँ जी, मैं ही हूँ। मिल गया मुझे चाबी। किस चीज की चाबी है ये? सेंटर बंद है? क्यों?
ठीक। नेक्स्ट देखो, 2-3 मिनट और रह गया। नेक्स्ट देखो क्या है, एन एनालिटिकल माइंड। आप पीपल पर्सन का मतलब बताया मैंने। अरे तुम जब अपनी सहेली को बताते हो हाँ मैं हूँ, सुन रही हूँ तेरी बातें, वो क्या पीपल पर्सन, हम बोलते नहीं है किसी के मुंह से भी कोई भी बात निकलवाने के लिए ना, मीठा बोलना नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, पीपल पर्सन कि भाई हाँ मुझे उससे कुछ चाहिए तो मुझे उससे मीठा बोलना ही पड़ेगा। उसके बाद तू कौन मैं कौन, ये ह्यूमन नेचर है। ये मत सोचना कि मैं ही ऐसी हूँ तुम भी ऐसी हो। ये ह्यूमन नेचर है। कुछ जो जो ह्यूमन नेचर है ना, वो सबके अंदर होती है। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई भी है, हर एक इंसान के अंदर बुराई भी है। वो पर्टिकुलर टाइम डिपेंड करता है। अपने बारे में बात हो रही है तो अच्छाई है, दूसरे के बारे में बात हो रही है तो बुराई है। ठीक है, वो चीज होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, एन एनालिटिकल माइंड। आपका माइंड विश्लेषण वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लिख लिख के ही हर चीज को विश्लेषण कर रहे हो या टेस्टिंग कर रहे हो। एनालिटिकल माइंड होना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या जो चीज हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट, रिलीजियस। अच्छा, धार्मिक चीजें भी मायने रखती हैं रिसर्च में। ठीक है, रिसर्च करके देखो जरा। उस पे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान पे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। उनके किसी चीज से रिगार्डिंग जरा लिख के देखो जरा, ना घर में से उठा के ले जाए वो। मतलब ऐसे ही, मतलब एनवायरमेंट सा क्रिएट करते हैं वो खौफ वाला कि भाई हाँ हाँ खौफ, डर के रहो, ये फलाना ढिमकाना। तो रिलीजियस चीजें भी मैटर करती हैं आजकल। ये जैसे न्यूज चैनल देखते होंगे तो यही चीजें चलती रहती हैं धर्म से रिलेटेड। एक इधर ये बिठा लिया, एक इधर ये बिठा लिया, बस लड़े जाओ और उनको देखे जाओ। जैसी जैसी चीजों को देखते हैं ना, वैसे वैसे ही दिमाग हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, जैसे बिग बॉस वाले। हाँ है ना, ये रियलिटी है ये। हाँ अभी से ही। घर नहीं बसाना इन्होंने, लड़ाइयां करवानी है इन्होंने। बिग बॉस, क्या क्या सीखने के लिए मिलता है बिग बॉस से। बिग बॉस में भेजते ही उनको है जो उनको कंटेंट देते हैं। कंटेंट का मतलब क्या है, लड़ाई। और खुद की लड़ाई देखने में। किसकी, मैं तो यहीं से देख लेती हूँ फिर, स्पेशल टाइम थोड़ा वेस्ट करती हूँ। अच्छा भाई देखो, खुद के पढ़ने का क्या, नेक्स्ट पेज पे करो, यूटिलिटी ऑफ रिसर्च है इसमें। यूटिलिटी है, ये पढ़ने का है। अच्छा, रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये आपके पढ़ने का है। नेक्स्ट, ये एम एंड ऑब्जेक्टिव छोड़ देना अभी। और ये पेज भी छोड़ देना, ये मैं करवाऊंगी। इसमें है फीचर्स ऑफ रिसर्च। ये इस टाइप का चार्ट बना हुआ, देखो आगे पीछे करके। और करो पेज आगे। ये देखो इस टाइप का, अरे गया पीछे गया। ओ मेरी माँ, ये रहा है। ये देखो इस साइड बना हुआ है ये, इसको पढ़ना जरा। ये सारे के सारे वही है जो मैंने बताए हैं आपको।